कहानी नमिता की। नमिता देखने में बहुत ही खूबसूरत और काम में बहुत ही कुशल थी। वो अक्सर चुप ही रहा करती थी और अगर वह कुछ बोलने की कोशिश करती तो उससे पहले उसकी माँ उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी जी गार्डन में गाना गाते हुए कपड़े सुखाने डाल ही रही थी। सज धज के मैं जरा बन ठन के बन चलन ननद के आई न जरा निहार ले, खुद अपनी नज़र उतार ले। तभी शालिनी को कोई काम याद आ जाता है और वह अंदर चली जाती है। वहीं बाहर सड़क से जा रहा शिवम इतनी मीठी मधुर आवाज़ सुनकर उस आवाज़ का कायल हो जाता है। यह इतनी मधुर आवाज़ किसकी है? भला वह गेट से अंदर झांक कर देखता है और तभी निमिता बाहर गार्डन में आती है। होय होय होय, ये तो भला की खूबसूरत है। भगवान एक ही इंसान में इतने गुण कैसे दे सकता है? एक तो खूबसूरत, ऊपर से आवाज़ इतनी मधुर। भगवान, इससे शादी हो जाए बस मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर शिवम अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और निमिता से शादी करने की जिद करता है। वहीं अगले दिन शिवम और उसके माता पिता निमिता के घर जाकर लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। बेटा निमिता, तैयार हो जा बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच में? लेकिन उनके सामने अपना ये मुंह बिल्कुल मत खोलना। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है और वहीं जब लड़के वाले आते हैं तो नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए, बस आइए, ये आपका ही बेटा है। और नहीं जी, यही बोलती है, ये आपका ही बेटा है ना? नहीं जी नहीं, हम तो कचरे के डिब्बे से उठा कर लाए थे। अरे ऑफ कोर्स हमारा ही बेटा है। अरे आंटी, मम्मी की आदत है मजाक करने की, आप चिंता मत कीजिए। बस आपकी बेटी कहाँ गई? आ ही रही है बेटा। तभी निमिता हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आती है। निमिता इतनी खूबसूरत थी कि पहली नज़र में सभी को पसंद आ जाती है। वैसे मेरे बेटे ने आपकी बेटी की जितनी तारीफ़ की थी उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये तो। मैं ये रिश्ता पक्का समझूं बहन जी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन निमिता को कहिए ना, कुछ बोलकर बताए। जब से हम आए हैं बस आप ही बोले जा रही हैं। तभी शालिनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हाँ निमिता, वो वाला गाना सुनाओ ना जो तुम उस दिन गार्डन में खड़े होकर गा रही थी। शिवम इतना ही कह रहा होता है कि तभी शालिनी उसे टोक देती है। बेटा, अभी न निमिता के मुंह में छाले आए हैं, वो बोल नहीं सकती, वरना उसे बहुत तकलीफ़ होगी, इसलिए। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। वहीं दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में निमिता और शिवम की शादी हो जाती है। वहीं शादी की पहली रात निमिता, यार कुछ बोलो ना, जब से तुम्हें देखा है बस एक दफ़ा तुम्हारा वो गाना सुना था, उसके बाद तो तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। जानू, वही वाला गाना सुना दो ना प्लीज़, सजना है मुझे सजना के लिए। अच्छा ठीक है। चा था मैं लान ले बात लूँगी नहीं चना। अरे बस बस बस, ये कैसी बोल रही हो तुम? निमिता, ज़रा ढंग से गाओ ना। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। शिवम गुस्से में बौखला कर बाहर आ जाता है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी शादी एक तोतली लड़की से करा दी। तोतली? हाँ माँ, वो तोतली है। माँ, तभी निमिता वहाँ आती है। माँ दी, दे तो ना, ये मुझे बाल बाल तोतली तोतली बोल रहे हैं। निमिता की तोतली आवाज़ सुनकर पास ही खड़ी उसकी ननद पारो और जेठानी सीमा जोर जोर से हंसने लगती हैं। देवरानी जी तो तोतली हैं, वाह जी। वाह, देखो ना बड़ी भाभी, छोटी भाभी की आवाज़ सुनकर कितना मज़ा आ रहा है। पारो और भाभी, आप दोनों हंस क्यों रही हो? यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है। हाँ देवर जी, यहाँ तो आपकी लाइव का शो हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट। बड़ी बहू चुप, बोल बेटा, अब क्या हुआ?
क्या बोलूँ, मेरी बीवी तो तोतली है। माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसके माँ बाप ने हमें धोखा दिया है। ये इन्होंने ठीक नहीं किया। मैं उनके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन करूँगी और फिर सब जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन माँ जी, इन्होंने तो मुझे खुद पसंद किया था। हम तो जेल कैसे जाएंगे? हाय राम, चित्त भी इसकी पट्ट भी इसकी। अब तो तू ही संभाल बेटा, इसे तेरी पसंद है ना, तू ही जाने। फिर शिवम वहाँ से चला जाता है और पीछे पीछे निमिता भी निकल जाती है। वहीं अगले दिन सुबह सुबह, भाभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, टिफ़िन पैक कर दो ना। अरे देवर जी, अब आपकी शादी हो गई है, भाभी का पल्लू छोड़कर बीबी का पल्लू पकड़ो। अब कौन अपनी तोतली बीबी को टिफ़िन पैक करके दे दी? ये लो, आपका टिफ़िन तैयार है। तभी शिवम चिढ़कर ऐसे ही वहाँ से चला जाता है और वहीं निमिता के तोतलेपन के कारण घर में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई भी ढंग से उससे बात तक नहीं करता। माँ जी, मैं बादल जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? अरे जाना है तो बाजार जाना, बादल पर क्यों जा रही है? बादल मम्मी जी, बादल। सासू माँ, वो बाजार जा रही है। अरे नहीं नहीं, तू जा, तुझे जो चाहिए लेकर आ। और हाँ, एक स्टिक लेकर आना। वो क्यों माँ? तेरा मुंह बंद करने के लिए, तोतली। जब फूटे भाग मेरे, न जाने कौन सी घड़ी में ये तोतला नमूना घर ले आई। निमिता को सास की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वहीं बाजार में सभी निमिता को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे ये तो मिसेस शर्मा की तोतली बहू है। हाँ हाँ, ये वही है, बहुत ही फनी है। रुकना, डेमो दिखाती हूँ। ओह हेलो निमिता, कैसी हो? आपको मैंने बताना नहीं, मैं तुम्हारी सास की सहेली और पड़ोसन भी हूँ। जी आंटी जी, आप ही वो औरत है ना जिसको माँ जी बहुत तारीफ करती हैं? मैंने ना आपकी टकली और नटली बाल लगाकर घूमती है और ये आपके दांत भी नटली हैं। व्हाट रबिश, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, तोतली कहीं की। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है। नाइस डेमो निमिता। जुबान से तोतली होती है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह कभी किसी को खुद के ऊपर कोई कमेंट करने का मौका नहीं देती थी। केवल परिवार वाले ही बोल सकते थे जो भी बोले। फिर एक दिन शिवम, कब तक गुल खिलाओगे? डोना देवरानी जी गुस्सा है, पान थोड़े ना है, चुप्पी मारने की जगह न मिले तो घूंट लो। भाभी, घुटा घुटने को कहा है मैंने, घुटने को भाभी, वो गुस्से को थूकने के लिए कह रही है, घोटने के लिए नहीं। देवर जी, आप कितना प्यार करते हो निमिता से कि आपको उसकी ये तोतली टूटी फूटी भाषा भी समझ में आने लगी। अरे जब इतना ही प्यार है तो गुस्सा क्यों? बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, इससे अच्छी लड़की तुझे ना मिलने वाली। अरे वो पड़ोसन सोनिया, जिसका मुंह में कभी नहीं बंद कर पाती, इसने तो अपनी तोतली जुबान से उसकी अकल ही ठिकाने लगा दी।